ये है मसाले वाली गोभी आलू की सब्जी। तो इसे मैं बनाने वाली हूँ, झटपट बन जाएगी, बहुत इजी रेसिपी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों मसाले वाली गोभी आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और काफ़ी यमी बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप उसमें शादियों में भी अगर देखते हैं तो मसाले वाली सब्जी बनती है, सेम वही टेस्ट आपको मिलेगा। और सब कुछ आपके घर के मसालों से ही होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस गोभी और आलू आप लोगों को लेके आना है, और टमाटर, हरी मिर्च, बाकी सब होता है ना। उसमें प्याज डलती है ना लहसुन डलता है, और बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के द्वारा आप मुझे कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। किसी का देर हो जाती है, मुझे जो मैं नहीं देख पाती हूँ तो उनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ, और जिनका कमेंट मैं देख लेती हूँ उनकी रिप्लाई मैं जिनका कमेंट मैं नहीं देख पाती हूँ उनकी मैं रिप्लाई जब भी देखती हूँ उनको रिप्लाई मैं ज़रूर कर देती हूँ। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ या उनको मतलब उनके कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से सब्जी बनाई है मैंने, और किस तरीके से बनाया है रायता बूंदी का। बहुत सिंपल सा है, बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देर ना करते हुए चलते हैं झटपट किचन की तरफ। यहाँ पर ली है मैंने 2 गोभी के फूल। तो अंदाज़ा मुझे नहीं पता कितने किलो होंगे, पर 2 गोभी के फूल हैं, हस्बैंड लेके आए थे। और इनको मैंने अच्छे से धोकर सुखाकर फ्रिज में रख दिया था रात को। और नेक्स्ट डे अब मैं इसे मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, इस टाइम मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और काफ़ी साफ़ गोभी है, पर फिर भी एक बार ना गोभी में वहम होता है कि कई बार उसके अंदर कीड़े होते हैं ना। तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म पानी में धो लूँगी 2-3 बार, तो जिससे थोड़ा भी मन में वहम होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। पर बिल्कुल साफ़ गोभी थी, और मैं देख देख कर गोभी काट रही थी, क्योंकि यही चीज़ होती है, थोड़ी सी देखनी पड़ती है केयरली। और मैं कभी भी गोभी इसलिए रात में नहीं बनाती हूँ। तो अब मैंने इनको अच्छे से काट लिया है, और अब देख रही हूँ इन सबको एक एक करके, जिस तरीके से मुझे वो है कि भाई किसी में कीड़ा ना हो, कुछ ना हो। तो यहाँ पर इनके जो ताज़ा पत्ते होते हैं ना, जो बिल्कुल ये तो हार्ड हैं जिन्हें मैं काट रही हूँ, जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं, अगर आप इन्हें फेंक देते हैं तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, इनको इस तरीके से काट के डाल के देखिएगा। आपकी सब्ज़ी में बहुत अच्छा उसके अंदर मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आएगी कि आपने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। क्योंकि हम जो फूल यूज़ करते हैं, असली जान तो उनके जो ग्रीन ये पत्ते हैं इनमें होती है। और इनके डंठलों को साइड में से मैं हल्का हल्का छील लूँगी और इनको इसी में काट के डाल दूँगी। और इसी तरीके से मैं इन्हें छोटा छोटा मीडियम साइज़ का काट लूँगी। और 2 गोभी हैं तो दोनों की हैं, और जो पतले पतले पत्ते हैं उन्हीं को काटूंगी, जो हार्ड होते हैं उनको मैं नहीं काटूंगी, क्योंकि फिर वो दांत में ना आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इन पतले पतले पत्तों को मैं काट लूँगी। और वे जो मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, वो इस तरीके से, क्योंकि उन्हें शौक़ था सब्जी वब्जी काटने का, तो मम्मी जो हमारी मदर इन लॉ हैं वो और पापा जी सब्जी काट दिया करते थे जब हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे तब। तो अब तो खैर वो नहीं है, तो अब जॉइंट फैमिली में भी नहीं रहते हैं, पर सब आपके अलग अलग चूल्हे हो गए हैं। तो इसमें डाल रही हूँ मैं 3 आलू, क्योंकि मेरी बेटी को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, और बेटे को आलू इतने पसंद नहीं है, पर वो गोभी खा लेता है। और मसाले वाली गोभी मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ना तो इसमें प्याज डलती है और ना ही लहसुन डलता है। कर्नाटकों में तो प्याज लहसुन वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें जो वो है अदरक है, इनको मैं छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ, घिस नहीं रही हूँ। घिसने से क्या होता है, जो जूस होता है वो उसका निकल जाता है अगर मैं छोटे घी आकस में इन्हें घिसती हूँ तो। और इस तरीके से जब मैं इस तरीके से सूखी सब्जी बनाती हूँ तो उसमें इसी तरीके से थोड़ी बड़ी बड़ी अदरक डालती हूँ, कि कई बार अगर बच्चों के मुँह में आ जाती है तो उन्हें इतना वो नहीं होता है। और उसका आज के टाइम में तो अब जो बीमारी चल रही है, लहसुन अदरक ज़रूर खानी चाहिए, पर अब इस टाइम कनागत लग रहे हैं तो हम नहीं खा सकते हैं। और
इस टाइम सब्ज़ी इसलिए बन रही है, और जब बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ जैसे पालक पनीर हो गया, मटर पनीर हो गया, उसमें अदरक इसलिए वो लहसुन प्याज इसलिए डाल लेती हूँ क्योंकि उसको मैं नहीं खाती हूँ। और कनागतों में मैं स्किप ही करती हूँ कि मैं लहसुन प्याज ना ही खाऊँ। हस्बैंड खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, वो एक अलग बात है। थोड़ा सा तेल मैंने इसमें डाल के कढ़ाई में गर्म कर लिया था, उसमें इस गोभी को मैंने डाल दिया है अच्छे से, जो मैंने धो ली थी, 4-5 बार वॉश कर लिया था इनको, और निचड़ने के लिए एक ऐसी छन्नी में रख दिया था गोभी को भी, और इसी तरीके से आलू को भी। अब मैं इन्हें अच्छे से भून लूँगी, जिससे कि इसके अंदर जो हम सब्ज़ी बनाएंगे, जो मसाले हम इसमें डालेंगे, उसकी अलग ही फ्रेगनेंस आएगी और अलग ही उसका टेस्ट आएगा। अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाते तो प्लीज़ एक बार बनाकर चेक कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फिर आप कहोगे कि हाँ सच में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है इस तरीके से। और यहाँ पे जितना ऑयल मुझे लगा उतना मैंने इसमें डाला है, और इसी तेल में मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। आलू को भी इसी तरीके से मैं थोड़ा सा भून लूँगी, पकाना नहीं है इसको, सिर्फ भूनना है कि जो इसके अंदर क्रिस्मसनेस, जो करारापन होता है ना, वो इसमें आ जाए इस तरीके से। यहाँ बना रही हूँ मैं बूंदी का रायता, तो उसके लिए मैंने दही फेंट लिया है और इसी में बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दूँगी और इसे इस तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। यहाँ पर हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बूंदी। तो ये बाज़ार वाली बूंदी है, जो रेडीमेड आती है, एक होती है ना हलवाई की दुकान से लेके आते हैं, वो थोड़ी फीकी फीकी होती है, इसमें थोड़ा नमक होता है। तो इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी काली मिर्च। अब डालूँगी इसमें थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, जो मैं फ्रेश ही भूनती हूँ, भून के नहीं रखती हूँ स्टोर करके, मैं हाथ के हाथ ही भून लेती हूँ, उसकी अलग ही फ्रेगनेंस होती है। और इस तरीके से मैं उसको क्रश करके इसमें डाल दूँगी। नमक डालूँगी जब जब हस्बैंड और बच्चे खाना खाएंगे उस टाइम पर, अभी डालूँगी तो दही खट्टा हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया डाल दिया है इसमें। हस्बैंड को सब्ज़ी में धनिया हो, उनकी फेवरेट है, अगर धनिया सब्ज़ी में नहीं होगा तो उन्हें इतना मज़ा नहीं आता है, पर इस टाइम धनिया मिल गया था तो ये ले आए, क्योंकि काफ़ी टाइम से धनिया नहीं मिल रहा था, और जो मिल भी रहा था वो काफ़ी हाई रेंज का था। तो एक शौक एक अलग बात होती है, तो अब मिल गया था तो ये ले आए। अब मैंने इसी तेल में से थोड़ा सा तेल निकाल लिया था, इसमें डाला है ज़ीरा और हींग। अब मैंने टमाटर और हरी मिर्च, अदरक इसमें डाल दी है, इनको थोड़ा सा भून लूँगी, और उसके बाद जो भी मैंने गोभी और आलू को भूना था वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इसी तरीके से जो भी मैंने भून के एक प्लेट में कर लिया था, अब इसके ऊपर मैं जो मेरे सूखे मसाले हैं उनको डालूँगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया, धनिया पाउडर हो गया, और इसी में ही मैं गरम मसाला इसी टाइम पे डालने वाली हूँ। मैं पकने के बाद गरम मसाला नहीं डालूँगी, और इसी में डालूँगी तो मिक्स हो जाएगा अच्छे से, फिर क्योंकि सूखी सब्जी है। अगर डालूँगी ना अलग से, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो रही थी तो मुझे कपड़े की हेल्प लेनी पड़ी, जिससे कि मैं इसे अच्छे से मिक्स कर सकूँ। इस वजह से अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी काफ़ी अच्छे से, और इसके अंदर देखिएगा कितना प्यारा कलर आया है। अभी तो पकी नहीं है तब ये हाल है, बस अभी मसाला मिक्स किया है मैंने। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं और इसे ढक देते हैं। यहाँ पर मेरा जो छोटा मोटा काम होता है, जो फैल जाता है उसको समेटना होता है, और यहाँ मुझे आटा लगाना था डिब्बे में से। तो मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, पर कुछ तो ढूंढ रही थी। यहाँ सब्ज़ी चेक कर रही हूँ कि सब्ज़ी को हिलाना होता है ना, कि लग ना जाए, जल ना जाए, इस वजह से। तो मैं अभी से अलट पलट कर दूँगी और चेक कर लूँगी कि आलू और गोभी में कितनी कसर है। अभी कसर है क्योंकि अभी अच्छे से हुई नहीं है। तो मैं इसे ढक, यहाँ पर बन चुकी है मेरी गोभी आलू की मसाले वाली सब्जी। बहुत यम्मी लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी। मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि मैं उनका नाम चैनल पर लूँ, तो हलीमा सुल्ताना उनका नाम है। तो अगर आप इनका चैनल, आप इनकी वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो कुकिंग का चैनल है, मैंने देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो बैक सब्सक्राइब करती हैं। बहुत अच्छी सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं, खुद भी बहुत अच्छी हैं। हलीमा सुल्ताना उनका नाम है, शायद यही है। तो मैंने आपको बता दिया। मैं खाना बना चुकी हूँ, खा लिया है, सारा काम हो चुका है, और शाम की जो भी तैयारी होती है वो भी मैंने करके रख दी है। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी कि मैं शाम को क्या बनाने वाली हूँ और क्या नहीं बनेगा। तो
मैं इस वीडियो का यहीं करूँगी एंड। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और जो मैंने सब्ज़ी बनाई है गोभी आलू की, ये कैसी लगी ये भी मुझे बताना। और एक बात मुझे कहनी थी, कुछ एक कहावत है ना, जैसी करनी ऐसी भरनी। तो देखिए, अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। जैसे कि आप अगर किसी भूखे को रोटी खिलाते हो तो आपको भी रोटी कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपने दी हुई है। तो जो आप देते हो वही आपको मिलता है वापस। तो बस यही था। क्योंकि बताइएगा मेरा ये बहू वाला लुक आपको कैसा लग रहा है। इस तरीके से अब तो खैर मैं नहीं इस तरीके से रहती हूँ, पर ये बरकरार है। सिर पे पल्ला अभी भी रखा जाता है। और मैं अपने फादर इन लॉ से नहीं करती थी घूंघट, और उन्होंने मुझे मना कर दिया था घूंघट करने से। तो मैं जब शादी होके आई थी, काफ़ी बीमार हो गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद से मैं घूंघट नहीं करती थी। और मेरे हस्बैंड को भी घूंघट में, मतलब कहते हैं ना, आँखों में शर्म होनी ज़रूरी है। चाहे आप इतना गज भर का घूंघट कर लो, ऐसे गज भर का घूंघट कर लो, और फिर आप मतलब आपका मुंह चपड़ चपड़ मुंह चलता रहे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आँखों की शर्म होनी बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते में आँखों की शर्म होनी चाहिए, चाहे वो भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, जिठानी दौरानी का हो, जेठ का हो, ससुर का हो, अपने माँ बाप का हो। शर्म बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में। तो काफ़ी सारी बातें हो गई। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।